Hello student, today we are going to solve question number 10 of chapter first integer exercise 1a, and in previous videos we have also solved question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 7, 6, 7 homework 8, and now start question number 10. And tomorrow yesterday I was also given to you homework, so student, you do solve some questions. Suppose question number 9 and here question number 6, 7, you do in homework. Now let us start question number 10. Here student, given the values of a, b, c, verified that a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Here student, you observe that carefully. Firstly add two integers, then after that third integer, and here firstly second and third integer, after that first integer. Which is the property? This is the associative property through addition, है ना स्टूडेंट. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने इसको पढ़ा है कि पहले दो इंटीजर को ऐड करते हैं, फिर थर्ड इंटीजर को, उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड इंटीजर को ऐड करके उसमें फर्स्ट इंटीजर को ऐड करते हैं. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हमें वेरीफाई करना है through the value of a, b, c. So here this is the value of लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड. चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को पहले वैल्यूज पुट करके वेरीफाई कर लो बारी बारी से, या फिर हम साथ में करते हैं. तो स्टार्ट. हियर वी राइट दिस a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Here we put the values of a. The value of a is minus 8, so here put minus 8. The value of b is minus 7, we put minus 7, and here plus, then we put here plus, bracket close, plus the value of c is 6, we write 6 is equal to value of a is minus 8 plus the value of b is minus 7 plus the value of c 6 in bracket close. Student, here I use greater bracket because क्योंकि जो भी अगर निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, निगेटिव वैल्यूज़ को हमें ऑलरेडी एक छोटे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, इसलिए जब हमें और भी ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है तो हम बड़े ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं. हियर माइनस 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस यहाँ पे माइनस 6 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 6. Now here minus 8 and minus 7 कितना हो जाएगा? minus 15. minus minus number will be added, but we use minus sign. plus 6. here minus 8, here minus plus subtraction होगा, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा, but 7 has the negative sign, so 1 has also negative sign. now 15 minus 15 plus 6, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 9, बट माइनस 9 क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है. एंड हियर माइनस 8 और माइनस 1, माइनस 8 माइनस 1, तो ये माइनस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 9. सो स्टूडेंट, हियर वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैज़ द सेम वैल्यूज, माइनस 9 माइनस 9. सो a plus b plus c is equal to a plus b plus c is verified. Yes student, question number 12. Question number 12, given that the sum of two integers is 16. If one of them is 53, find the other integer. Student, it means here given that the sum of two integer, it means दो इंटीजर का सम यानी कि एडिशन, यानी कोई दो इंटीजर हैं, उन दोनों को ऐड करने पर उनकी वैल्यू जो आती है वो -16 आती है. इफ़ वन ऑफ देम इज़ 53, इट मीन्स कि उनमें से एक इंटीजर अगर 53 है तो फाइंड द अदर, तो दूसरा इंटीजर कितना होगा. सो फॉर सोल्यूशन वी स्टार्ट.
लेट फर्स्ट इंटीजर सपोज हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, सपोज a, कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है जो हमको पता नहीं है, चाहे फर्स्ट इंटीजर का हो चाहे अदर इंटीजर का हो। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि वन ऑफ देम, यानी उसमें से कोई एक, तो एक इंटीजर 53 है, फाइंड द अदर, तो दूसरा बताओ। तो यानी हम दूसरे को पहला कहें चाहे दूसरा कहें, क्योंकि एडिशन में हमको पता है कि जब कोई भी वैल्यू हम एडिशन के रूल में आपको पता है ना कि जब कोई भी वैल्यू हम चाहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी करें या b प्लस a करें, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ सम की बात हुई है तो हम पहले को चाहे a माने चाहे दूसरे को a माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -16, इट मीन्स उन दोनों इंटीजर का सम है। तो हमने एक इंटीजर a मान लिया, सपोज a प्लस, और उसमें से एक इंटीजर गिवन है 53 और एक इंटीजर आपका गिवन है 53। इट मीन्स स्टूडेंट हियर एक इंटीजर a है और एक इंटीजर 53 है, और इन दोनों का सम कितना है -16। नाउ वी सॉल्व हियर a प्लस 53 इज इक्वल टू -16, तो हम a इक्वल टू करेंगे ये 53 इक्वल टू के उधर, यानी जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। जब ये यहाँ पर 53 पॉजिटिव में है, जब इसको लेफ्ट से हम राइट में ले जाएंगे तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स इट्स एडिटिव इनवर्स, और इट्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा 53 का -53। तो यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी -16 है, अब प्लस 53 को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स इसमें ऐड होगा। ये प्लस है तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -53। नाउ हियर स्टूडेंट -16 -53 माइनस माइनस प्लस होंगे, नंबर्स ऐड होंगे बट माइनस साइन रहेगा। सो हियर वी ऐड 639 516 69 -69। So student, here the value of a is -69. It means find the other integer. It means the other integer is -69. This is your answer. Now question number 15. Student, here we solve question number 12 and question number 13 14 for you in homework, and now we solve question number 15. Let us start here. Given that, write a pair of integer whose sum gives 0, a negative integer, an integer smaller than both the integer. Firstly, we understand this question. Here write a pair of integer. It means student, यहाँ पे आपको किसी इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका सम गिव्स हो, मतलब देता है, जिसका सम करने पे, जिसको ऐड करने पे हमको 0 मिले, या उन दोनों इंटीजर्स को जिनको ऐड करने पे हमको निगेटिव इंटीजर मिले, या उन दोनों इंटीजर में से इंटीजर यानी उन दोनों को ऐड करने पर इंटीजर पे जो हमको इस इंटीजर मिले स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, यानी जो दोनों इंटीजर हम लिखेंगे उनसे वो इंटीजर, उनका सम वाला इंटीजर छोटा हो। सो स्टूडेंट, हियर अ पेयर ऑफ इंटीजर, कोई भी आप इंटीजर ले सकते हो, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि आपको निगेटिव इंटीजर ही लेना है या पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। तो राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, तो हम पेयर ऑफ इंटीजर सोचते हैं जिसका सम कितना हो, 0 हो ना। तो हम ले लीजिए कोई भी इंटीजर ले लीजिए, सपोज मानिए 2 हमने ले लिया, ठीक है। तो हमने एक इंटीजर 2 ले लिया, ठीक, और दूसरा इंटीजर -2 ले लिया ना। तो अगर हम उनको सम करके देखें कि हमको 0 मिलता है, तो हम एक इंटीजर 2 ले लिए, फिर सम यानी हमको ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हुज सम गिव्स 0। तो 2 हमने फर्स्ट इंटीजर ले लिया, प्लस हमें सम करना है, और सेकेंड इंटीजर हमने -2 ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 2 इंटीजर लिया, कौन सा, एक 2 और एक -2, और इनको ऐड करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2
प्लस माइनस माइनस होता है, हमको पता है कि प्लस और माइनस जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो या माइनस हो तो हमें जब उसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2. अब 2 - 2 व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज द 0. सो स्टूडेंट वी कैन से दैट हमारा पेयर क्या बनेगा इंटीजर्स का, एक 2 और सेकंड -2. ये हमारा आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 15 क्वेश्चन हैव द फ्रॉम 1 to 5. इट मीन्स इसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और निगेटिव इंटीजर अब हमें लाना है, यानी हमें 2 इंटीजर का ऐसा पेयर बनाना है जिनको ऐड करने पर हमको निगेटिव इंटीजर मिले. तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. मान लीजिए कि एक इंटीजर हमने ले लिया -2, ठीक है, एंड सेकेंड इंटीजर अब हमें ऐड करना है, तो इसलिए हम पहले ऐड का साइन बीच में लगा लेंगे. अब दूसरा इंटीजर सोचिए क्या ले कि हमें आंसर माइनस में ही आए. हमने ले लिया -1. अब इसको सॉल्व करते हैं कि हमको इंटीजर माइनस में मिलेगा कि -2 प्लस -1 इक्वल टू हियर -2 एंड -1 कितना हो गया, -3. सो स्टूडेंट हियर वी सी दैट इंटीजर्स -2 -1 -3 मिल गया हमको यहाँ पे. तो हमें निगेटिव इंटीजर मिल गया, तो हमारा पेयर क्या बन गया, पेयर हमारा क्या बन गया, एक -2 और एक -1. दिस इज योर आंसर. नाउ थर्ड नंबर, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स. यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि जो आपको पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका सम क्या मिले, एक इंटीजर तो मिले लेकिन जो सम में आएगा इंटीजर वो जो पेयर होंगे वो दोनों पेयर से वो छोटा होगा. तो हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं. देखिए एग्जांपल, सपोज हमने एक इंटीजर -3 ले लिया और दूसरा इंटीजर भी हमको लेना है, और फिर उसको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है सम, उसका सम हमको निकाल के बताना है कि वो इंटीजर जो आएगा वो स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर. हमने ले लिया, तो पहले हम सम कर देंगे. हमने मान लीजिए ले लिया -4, ठीक है स्टूडेंट. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब हम इन दोनों इंटीजर को सॉल्व करते हैं. -3 प्लस -4 वी गेट -3 -4 वी गेट -3 -4 -7. -7 इज इट स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स. इट मीन्स स्टूडेंट जो -7 आया है, अब आपको इसको कंपेयर करना है उन दोनों इंटीजर से, -3 से और -4 से. तो हमारा यहाँ पेयर जो बन गया, अभी हम आपको बताते हैं, हमारा पेयर तो बन गया कि -3 और -4. अब आपको -7 को कंपेयर करना है -3 और -4 से. क्या ये छोटा है? ऑब्वियसली ये छोटा है, क्योंकि आपने नंबर लाइन में पढ़ा है कि जब नंबर लाइन में हम इधर जाते हैं लेफ्ट में ऑल निगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो हम जितना आगे जाते हैं वैल्यूज़ और लेस होती जाती हैं, यानी जो पहले आता है वो वैल्यू बड़ी होती है. तो यहाँ पे देखिए -3 -4, तो -3 जो है -3 -4 से बड़ा होगा. -4 से बड़ा होगा -3, यानी जो वैल्यू माइनस के तरफ लेफ्ट में जो पहले आता है वो ग्रेटर होता है, और जो बाद में आता है वो, यानी कि आपको इंटीजर में पहले ही बता दिया गया है कि जो लेफ्ट के साइड हम जितना इन्फिनिटी तक जाते हैं उतनी वैल्यू हमको लेस मिलती है. सो हियर स्टूडेंट -3 एंड -4, तो -3 बड़ा है, -4 जो है -3 से छोटा है, बट -7 जो कि बहुत आगे जाने पे आएगा, -5 -6 फिर -7, तो आगे जाने पे वैल्यू और कम होती जाती है. तो हमारा आंसर जो -7 है वो क्या है, वो छोटा है ना -3 एंड -4 से. सो द पेयर इज -3 एंड -4. सो स्टूडेंट दिस इज योर all questions we have solved in this video. So you solve these questions in your notebook. Thanks.